सो पूरे एंथुजियाज्म के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो पाइथन रिफ्रेशर है ये शॉर्ट रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा और आप लोगों को डेटा साइंस के साथ स्टार्ट कराने में सक्षम रहेगा। नॉट जस्ट दिस कोर्स, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मेरा मोटिव रहता है कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा समझाऊं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि डेटा साइंस कोर्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया है। आप भी कहीं ना कहीं एक फोल्डर बना लेना, क्योंकि चीजें ऑर्गेनाइज काफी सही रहती हैं। यहाँ आप लोग देखोगे मैं क्या करूंगा, अभी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलूंगा। तो मैं यहाँ पर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलूंगा और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलने के बाद हम क्या करेंगे, सीडी करेंगे इस लोकेशन में। अब ये सीडी का क्या मतलब हुआ, आप यहाँ पर ये पाथ कॉपी करो और इसके बाद आप लिखो यहाँ पर सीडी और कुछ इस तरह से डबल कोट्स के अंदर ये पाथ लिख दो। इससे क्या होगा कि जो आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन में खुल जाएगा। इसके बाद या तो आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लो, वरना आप बेस के साथ भी काम कर सकते हो। मैं बेस के साथ अभी काम कर रहा हूँ टू स्टार्ट विद, लेकिन मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, जल्दी से जुपिटर लैब स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा जुपिटर स्पेस लैब और जैसे ही मैं यहाँ पर जुपिटर स्पेस लैब लिखूंगा मेरा जुपिटर लैब खुल जाएगा और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जुपिटर लैब मेरा खुल चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑसम। तो ये जुपिटर लैब मेरा लॉन्च हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एनाकोंडा असिस्टेंट ये मुझे दिखा रहा है, तो मैं एनाकोंडा असिस्टेंट यूज़ नहीं करना चाहता अभी के लिए। यहाँ पर मैं ये टर्मिनल बंद कर दूंगा जो बाय डिफॉल्ट खुला हुआ था। अब ये मुझसे कह रहा है जुपिटर लैब डेवलपमेंट टीम इज एक्साइटेड टू हैव अ रोबस्ट थर्ड पार्टी एक्सटेंशन कम्युनिटी। तो अगर आप चाहते हो यूज़ करना तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये एक्सटेंशन जैसे VS कोड में होती हैं वैसे ही इसमें होती हैं। अभी के लिए आप लोग इसके बारे में बिल्कुल वरी मत करना, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप कैसे एक नोटबुक नई बना सकते हो। तो यहाँ पर आप फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है इसके अंदर के कंटेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इवन अगर आप टर्मिनल भी खोलोगे ना तो ये जो टर्मिनल होगा वो आपका डेटा साइंस कोर्स वाले फोल्डर में ही खुलेगा। ठीक है, तो आप हमेशा एक डेडिकेटेड फोल्डर बनाकर काम करें, वही सबसे बढ़िया चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेटा साइंस कोर्स नाम का एक फोल्डर बना लिया है और इसके अंदर हम सारी IPython नोटबुक्स बनाने वाले हैं। ठीक है, ऑसम। तो मैं अभी क्या करूँगा, एक नई टैब खोलूँगा और यहाँ पर पाइथन कोंडा ENV बेस, यानी कि मैं अपने बेस ENV के साथ एक IPython नोटबुक बनाना चाहता हूँ। ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप नोटबुक बनाना चाहते हो विद बुक्स ENV एज योर एनवायरनमेंट, जो कि हमने पहले बनाया था। मतलब कि अगर आप लोगों ने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रखा है तो आप अपनी IPython नोटबुक उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ बना सकते हो। यहाँ पर मैं बेस के साथ बनाऊंगा, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी जो IPython नोटबुक है वो खुल चुकी है। ये मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू गेट नोटिफाइड, मैं इसको नो करूंगा और इस एनाकोंडा असिस्टेंट को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा और अब मुझे यहाँ पर पूरा अच्छी जगह मिल रही है। ठीक है, इस काम को करने के लिए तो मैं इसको रीनेम करूंगा। सबसे पहले तो रीनेम करने के लिए आप लोग राइट क्लिक करें, रीनेम पर क्लिक करें और मैं यहाँ पर इसका नाम रखूंगा पाइथन बेसिक्स। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना नंबरिंग दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 01_python_basics.ipynb दे देता हूँ उसको नाम। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पाइथन के बेसिक्स सीखने वाले हैं। तो पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका काम आप लोग वेब डेवलपमेंट करने के लिए ले सकते हैं। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं डेटा साइंस के लिए, आप लोग इसको जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को एक ऐसी यूटिलिटी बनानी है जो कि आप लोगों की एक पर्टिकुलर फोल्डर की फाइल्स को दूसरे फोल्डर में मूव करे, ये सारे काम आप पाइथन की सहायता से कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग पाइथन की सहायता से GUI भी बना सकते हैं। पाइथन अपनी रीडेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक वेरिएबल को पाइथन में बनाने के लिए आप लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं। आप कहेंगे a = 5 और जुपिटर में इसको रन करने के लिए आप कंट्रोल एंटर मारिए और जैसे आप कंट्रोल एंटर मारेंगे आपका ये a = 5 बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे क्लिक करेंगे तो एक नया सेल बन जाएगा, वरना आप प्लस पर क्लिक करके भी एक नया सेल बना सकते हैं। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर b = कुछ इस तरह से 32 और मैं यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल एंटर मारूंगा तो क्या होगा कि ये मेरा सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं a+b लिखकर शिफ्ट एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 37 आ चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस नोटबुक को सेव करूँ तो कंट्रोल S कर लूंगा और मैं यहाँ पर कर्नल पर क्लिक करके रीस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल सेल्स भी कर सकता हूँ और ये करने से क्या होगा कि ऊपर से नीचे तक सारे सेल्स मेरे एक एक करके रन हो जाएंगे। तो पाइथन में आप लोग वेरिएबल्स कुछ इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पाइथन में अभी जो वेरिएबल्स मैंने बनाए वो नंबर्स थे। अगर मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग्स भी बना सकता हूँ, जैसे कि मैं str = हैरी कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ और अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर मारूंगा तो str के अंदर हैरी आ चुका है। मैं इसको नेम = हैरी कर देता हूँ, NAME = हैरी। कंट्रोल एंटर मारूंगा, नेम के अंदर हैरी आ चुका है। अब एक डिफरेंस बताता हूँ जुपिटर में आपको कंट्रोल एंटर और शिफ्ट एंटर का। अगर मैं कंट्रोल एंटर मारता हूँ तो ये सेल एग्जीक्यूट होता है और आप उसी सेल में रह जाते हो। शिफ्ट एंटर आप लोग मारते हो तो क्या होता है कि ये सेल एग्जीक्यूट हो जाता है और आप एक नए सेल में आ जाते हो। तो शिफ्ट एंटर मारो अगर आपको आगे का कोड लिखना है, अगर आपको उसी सेल में रहना है कंट्रोल एंटर मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर आप कंट्रोल S करके नोटबुक को सेव कर सकते हो, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल में जुपिटर भी आपकी
नोटबुक को ऑटो सेव करता जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने अभी देखा कि आप किस तरह से पाइथन में वेरिएबल्स बना सकते हो। अब आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आप कुछ इस तरह से प्रिंट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हो और आप लिख सकते हो HELLO और इसके बाद वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पर मारने वाला हूँ कंट्रोल एंटर और आप देखो कि मैं इसी सेल में रहा और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया। शिफ्ट एंटर मारता तो मैं दूसरे सेल में चला जाता। तो कुछ इस तरह से आप लोग प्रिंट कर सकते हो। अब अगर मान लो कि आप चाहते हो कुछ कमेंट्स लिखना तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट आप लिख सकते हो, दिस इज़ अ कमेंट। और अगर मैं यहाँ पर अभी कंट्रोल एंटर मारूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि इस लाइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमेंट पाइथन में वो लाइन्स ऑफ कोड होते हैं जो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन डालने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, लेकिन जुपिटर में हम लोग मार्कडाउन का प्रयोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में कमेंट्स कम ही यूज़ करते हैं। हाँ, कभी कभी इस तरह के कमेंट्स का यूज़ किया जाता है जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। आप देखो, दिस विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कंट्रोल एंटर मारा तो आप देखो यहाँ पर ये चीज़ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली इन्फर हो जाते हैं पाइथन के अंदर। a = 5 मतलब एक इंटीजर है। अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर करूँ, इनफैक्ट शिफ्ट एंटर करता हूँ और मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ टाइप ऑफ ए, तो मैं अगर अभी यहाँ पर कंट्रोल एंटर करूँगा आप देखो यहाँ पर क्लास इंट आ चुका है, मतलब कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ नेम करूँ कुछ इस तरह से और मैं शिफ्ट एंटर करूँ तो आप देखो ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि इसकी क्लास str है। मतलब कि वेरिएबल का टाइप देखकर ये खुद ही पता लगा लेता है कौन सा टाइप का है। यानी कि जब मैंने नेम = डबल कोट में हैरी लिखा तो ये समझ गया कि ये एक स्ट्रिंग है, और जब मैंने a = 5 लिखा तो ये समझ गया कि जो a है वो एक इंटीजर है। तो ये हो गया हमारे कुछ प्रिंटिंग के बेसिक्स पाइथन में। कमेंट हमने देखा कैसे बनाते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि पाइथन डायनामिकली टाइप्ड है, यानी कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं क्या इंटीजर, क्या फ्लोट, क्या स्ट्रिंग, क्या बूलियन, ऑटोमेटिकली इन्फर हो जाता है। कोई भी इंटीजर आपको स्टोर करना है, आप डायरेक्टली x = 10 लिखें, ऑटोमेटिकली वो पता लगा लेगा और स्टोर कर लेगा x को एज एन इंटीजर। y = 3.14 लिखेंगे, इसका पॉइंट पाइथन को समझाने के लिए इनफ है कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। नेम = जैक लिखने से क्या होता है कि अगर डबल कोट्स में जैक लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली इन्फर हो जाएगा कि एक स्ट्रिंग है। अगर हमने इज वी जैक्ड इस तरह से लिखा है तो क्या होगा कि ट्रू हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया कुछ इस तरह से और ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जो है ईजिली कर सकते हो। एक कोई भी मैंने अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाया वेरिएबल, ट्रू फॉल्स मैं कर सकता हूँ। फिर टाइप चेकिंग हम लोग टाइप इस तरह से कर सकते हैं, और एक टाइप कास्टिंग भी होती है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को बताता हूँ कि टाइप कैसे पता लगाते हैं टाइप फंक्शन से। अब टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, बट एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का प्रयोग किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेरा कैप्स लॉक खुल गया, अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ नेम कुछ ऐसे लिखूँ और शिफ्ट एंटर करूँ तो जुपिटर नोटबुक ना ऑटोमेटिकली हमको आउटपुट दिखा देती है। तो हमें प्रिंट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है आउटपुट देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर टाइप ऑफ नेम लिखा ना तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे यहाँ पर बता दिया str। तो ये भी एक फ़ायदा है जुपिटर नोटबुक को यूज़ करने का। अब मान लो कि मेरे पास मैंने लिखा कुछ इस तरह से a = 4566, ठीक है। मान लो मैंने कुछ इस तरह से लिखा और मैंने लिखा b = 5677, ठीक है। डबल कोट में लिखा तो ये एक स्ट्रिंग माना जाएगा, ओके। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट a + b, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा a + b। आप बताओ क्या प्रिंट होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नंबर्स ऐड अप हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट एंटर मारूंगा तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है इसलिए कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ये दोनों नंबर का सम हो जाए तब आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे प्रिंट और आप कहेंगे कि इंटीजर वर्जन ऑफ a + इंटीजर वर्जन ऑफ b। वंस अगैन मैं प्रिंट नहीं लिखूंगा, प्रिंट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इंट a + इंट b करके अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये 5677 और 4566 एडअप होकर 10,243 हो चुके हैं, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से आप लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग पाइथन में कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को रिफ्रेशर दे रहा हूँ पाइथन का, एक बहुत ही क्विक रिफ्रेशर। और अगर आप लोग शुरू से सीखना चाहते हैं पाइथन तो आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से हाई क्वालिटी में इंग्लिश में पाइथन सिखाया है। ये कोर्स इंग्लिश में है, इसमें कोडिंग एक्सरसाइजेस भी हैं, डाउनलोडेबल रिसोर्सेज भी हैं, हैंडबुक्स भी हैं, तो ये आप लोग ग्रैब कर सकते हो। बट अगेन मैं अब इस वीडियो के बाद मूव ऑन करूँगा अपने अगले टॉपिक पर जो कि स्ट्रिंग है, और हम लोग वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।